बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग की दुनिया हमारे साथ। बैंकिंग की दुनिया हमारे साथ में जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए लेकर आते हैं बैंकिंग की दुनिया के हवाले से डिफरेंट टॉपिक्स। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक सुनने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। टॉपिक है आज हमारा ये कि अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम तो है, जरिए आमदनी तो है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस, लेकिन आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, उस जरिए आमदनी का आपके पास सबूत नहीं है। अब वो सबूत क्या होता है? मिसाल के तौर पर आप अगर जॉब कर रहे हैं किसी भी प्राइवेट फर्म में तो आपको वो कंपनी छोटी कंपनी है या ऐसी कंपनी है जो आपको कैश इन हैंड सैलरी देती है, कैश में सैलरी देती है और आपको कोई भी सैलरी स्लिप या जॉब लेटर वो इशू नहीं करती, या आप एक छोटा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिसका आप बस इनकम प्रूफ नहीं है, तो आप फिर भी बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन होना आजकल के दौर की जरूरत है। अब आप वो कौन सा ऐसा अकाउंट है जो ओपन करवा सकते हैं? आप ओपन करवा सकते हैं आसान अकाउंट। आसान अकाउंट में करंट और सेविंग दोनों अकाउंट्स आप ओपन करवा सकते हैं। अब ये करंट और सेविंग की प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताई हुई है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी शेयर कर दिया है, आप उसको इन डिटेल सुन भी सकते हैं जी। तो उसमें होगा ये कि जो आसान करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है वो सिर्फ खुलेगा आपके शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट। आपने अपना शनाख्ती कार्ड लेकर किसी भी बैंक में चले जाएं, किसी भी बैंक में चले जाएं, आपने उन्हें जाकर ही कहना है कि आप अपना आसान करंट अकाउंट, और अगर आपको प्रॉफिट चाहिए बैंक पे तो फिर आप उसमें अपना आसान सेविंग अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो आप बैंक के नुमाइंदे को ये कहेंगे कि आप अपना आसान अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, हर बैंक जब भी अकाउंट ओपन करता है वो एक इनिशियल डिपॉजिट लेता है। इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट होता है कि जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हर बैंक जो है वो कोई ना कोई आपसे चार्जेस लेता है, पेमेंट लेता है अकाउंट में रखने के लिए शुरू में, उसको हम इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं। तो इनिशियल डिपॉजिट जो है इसका वो भी बहुत मिनिमम सी अकाउंट है, वो है सिर्फ 100 रुपीज़। हाँ जी, सिर्फ 100 रुपया। 100 रुपीज़ से आपके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आपको इसकी चेकबुक या एटीएम रिक्वायर्ड है तो फिर जो है जिस भी बैंक में आप गए हैं उसके अकाउंट के जो चेकबुक के चार्जेस हैं या एटीएम के चार्जेस हैं वो आपको, जाहिर बात है, वो जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दोनों चीज़ें नहीं चाहिए तो फिर आप 100 रुपये से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। एक चीज़ जिसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो है इस अकाउंट की लिमिट। इस अकाउंट की एक लिमिट है, वो है 10 लाख। 10 लाख से ज़्यादा आप इस अकाउंट में एक महीने में ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। और ये 10 लाख की लिमिट आपकी डेबिट और क्रेडिट दोनों को मिला के है। डेबिट मींस जब पैसे आप निकलवाते हैं, क्रेडिट जो अकाउंट में जमा होते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने महीने के शुरू में 5 लाख निकलवा लिया और 5 लाख की अकाउंट में डलवा दिया तो आपके अकाउंट की लिमिट हो जाएगी ख़त्म। वहाँ पर फिर आपको नेक्स्ट मंथ तक वेट करना पड़ेगा इस अकाउंट को मज़ीद यूज़ करने के लिए। लिहाजा एक ही चीज़ जिसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो इस अकाउंट की लिमिट है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो स्टेट बैंक ने डिफाइन की हुई है कि वो 10 लाख की लिमिट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अकाउंट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और अब आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगी कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।